नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। और लीजिए, आज हम सभी के रिक्वेस्ट पर आंगनबाड़ी के फॉर्म को कैसे सबमिट करना है ये भी बताएंगे। और साथ में आज बताएंगे कि जब एक ही गांव से अगर फॉर्म अधिक भरे जाएं तो फिर किसका चयन होगा। ये कई लोगों ने मुझसे पूछा, कमेंट किया और कॉल भी आई, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो आपके लिए पेश किया जाए। तो आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। लीजिए, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चयन हेतु पात्रता अर्हता क्या रहेगी। सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में या किसी शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड से जो महिला है जो पहले ही 5 वर्ष सहायिका के पद पर कार्य कर चुकी है और वो हाई स्कूल है और उसकी उम्र 50 वर्ष से कम है, तो सर्वप्रथम उसका चयन किया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की नियुक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जो वार्षिक आय है वो न्यूनतम 46,080 से कम होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में ये 56,000 से कम होना चाहिए। ये तो आपको पहले ही पता है। और आइए समझते हैं कि मेरिट सूची तैयार करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसके लिए एक ही श्रेणी के जब एक से अधिक पात्र जो अभ्यर्थी हैं तो उनकी उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के प्रतिशत के 10 से विभाजित किया जाएगा। समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि किस प्रकार से परसेंट बनाई जाएगी। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो 45 का बटे 10 कर दीजिए, यानी आपको उसमें 4.5 यानी 4.5 अंक मिलेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप इंटरमीडिएट में 60% अंक प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर आपको 6 अंक प्राप्त किए जाएंगे, 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम जो है CGPA पद्धति के द्वारा प्राप्त अंकों से जो आकलन किया जाएगा और जिसके जो ग्रेड सिस्टम ज़्यादा रहेगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी के अतिरिक्त इसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फॉर्म फिल कराएं तो आप 5वीं पास, 8वीं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट कराएं ताकि आपके लिए ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक लाते हैं तो ऐसे में वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। मान लीजिए आपका भी वही पॉइंट होता है, जोड़ आता है, किसी व्यक्ति का भी आता है, तब फिर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ये वरीयता दी जाएगी। आंगनबाड़ी का फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से भर सकते हैं। तो लीजिए, फॉर्म भरने के लिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपने सिस्टम में सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलेंगे। गूगल क्रोम में आप खोलने के पश्चात इस पर यहाँ पे साइट पे विजिट करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा balvikas.up.gov.in। इस साइट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा इस साइट का। चूँकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पे देखना है, ये जो गवर्नमेंट की लीगल साइट है इस पर आपको रिक्रूटमेंट पर आना है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर। इस पर लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, जो आपको पहले से अच्छी तरह से इनको रीड कर लेना है, पूरे पढ़ लेना है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको कितने KB की फ़ोटो चाहिए पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये हर एक चीज़ है। आपको अच्छी केयरफुली इसको रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपसे ये और डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें पद रिक्त है या नहीं। तो इसके लिए आप कैसे सर्च कर सकते हैं, किसी भी ज़िले की किसी भी ग्राम पंचायत की आप जगह को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है जनपद का नाम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ
ललितपुर। जैसे यहाँ पे ललितपुर सिलेक्ट हो गया, ललितपुर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया आपका महरौनी। महरौनी के बाद यहाँ पे ग्रामीण या शहरी, अगर मान लीजिए किसी शहरी क्षेत्र में प्रॉपर यानी ब्लॉक महरौनी के बारे में देखना है तो आपको शहरी सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो किसी ग्राम पंचायत के बारे में देखना है तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आगे ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ग्राम। बहुत सारी जो ग्राम पंचायतें खुल चुकी हैं, इसमें आप जिसमें भी फॉर्म भरना चाहते हैं ये वही ग्राम पंचायतें खुलेंगी जहां पर वैकेंसी खाली है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मेरा गांव इसमें नहीं मिल रहा है, हालांकि आपके गांव में पहले से ही जगह भरी हुई है, इस वजह से आपकी ग्राम पंचायत शायद इसमें शो नहीं हो रही होगी। इसलिए आपको केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को देखना है जो इसमें शो हो रही हैं। उन्हीं में से आप यदि इसमें से ग्राम पंचायत में से किसी में से होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत से जो गांव हैं खुल चुके हैं। आप कोई सा भी इसमें एक सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी ग्राम पंचायत से हैं और कहीं दूसरी ग्राम पंचायत का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जो सबसे पहला ही दिया गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे खटोरा सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे दिया गया पद का नाम। अब खटोरा में कौन सा पद है रिक्त है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये आ गया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करके किसी भी गांव की वैकेंसी देखना है कहाँ पर कौन सी वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, खटोरा सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। आंगनबाड़ी वर्कर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि अब सर्च करने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा आरक्षण है, कौन सी आरक्षित सीट है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ एक नीचे ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आपका जनपद का नाम और यहाँ पर ब्लॉक का नाम और इसके बाद ग्रामीण और इसके बाद ग्राम पंचायत जो भी है, ये सब पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई देगी। और इसमें साथ में ये भी देखना है आपको कि कौन से विषय पर यहाँ पर जो ब्लैंक है कौन सी भर्ती है, ये सब दिया रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर आरक्षण भी दिया रहेगा कि कौन से एरिया में है, कहाँ पर आरक्षित है। देखिए नीचे देखेंगे, थोड़े स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी कि एक खटोरा में है और यहाँ पर सामान्य यानी अनारक्षित आप इसको देख रहे होंगे। ये आपको ज़रूर देख लेना है कि आपके गांव में अनारक्षित जगह है, SC OBC किस में है, आप आरक्षण है या नहीं है, ये पहले ज़रूर चेक कर लेना है, तभी आपको फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ गया अप्लाई ऑप्शन। जैसे ही अपन अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट जो विंडो आपकी स्क्रीन पर होगी, ये देखिए। जैसे ही आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक पंजीकरण का सबसे फर्स्ट पेज खुल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे इसमें सबसे पहले दे रहा है मोबाइल नंबर अंग्रेजी के अंकों में। यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर दी है, जन्मतिथि 1/1/1995। अब आपको कैप्चा कोड डालना है जो कि आपसे फॉर्म भरते समय हमेशा मांगा जाता है। ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप इसको सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एक OTP आएगा जो आपने यहाँ पर डाला होगा। यहाँ पे मैं डाल दूँ OTP 3996 वन टाइम पासवर्ड। इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। ये आपका समझ लीजिए वेरीफाई हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अब आपके सामने होंगे 4 विकल्प। इन 4 विकल्प के द्वारा ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। और ध्यान रहे ऊपर से आपको ध्यान से पढ़ना है, एक नोट दिया हुआ है, समस्त प्रविष्टि हिंदी के यूनिक कोड आधारित फॉन्ट में भरेंगे। यानी याद रखना है आपको फॉर्म जहाँ पर भी ऑनलाइन कैफे पर भरवाना है तो ये फॉर्म आपका इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेलेक्ट किया, चूँकि आप पहले ही भर चुके हैं तो आपको खटौरा केंद्र यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही सिलेक्ट करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे, कुछ डिटेल आप पहले ही फिल कर चुके हैं तो वो आपको पहले से फिल मिलेगी। और इसके बाद आगे जो देखेंगे नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले दिया है आवेदिका का नाम। आवेदिका का नाम भरेंगे। अब मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे कुछ भी नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, PALK पलक।
RA से A राजा। अब इस प्रकार से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर फिर ये आपका इंग्लिश में आ रहा है। अगर आप इस प्रकार से फॉर्म भरते हैं इंग्लिश में तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। मेरे पास एक टूल है जिससे मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पहले इसमें हिंदी, और फिर यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ये आवेदिका का नाम डालता हूँ। चूँकि ये डिटेल है, मैं पहले आपको बता दूँ फिर फिल करके नेक्स्ट कर दूँगा, स्किप कर दूँगा वीडियो। आवेदिका का नाम, आवेदिका की स्थिति, और फिर इसके बाद में पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और इसके बाद मोबाइल नंबर, श्रेणी और उप श्रेणी यदि लागू होती है तो वो भी भरना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और विकलांगता अगर है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, और स्वतंत्रता सेनानी यदि हैं तो वो सब डिटेल देनी पड़ेगी। यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत पहले से है तो उसका विवरण देना पड़ेगा, बनता इसको, अन्यथा इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में स्थायी पता, अपना पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आवेदिका SC या OBC से है तो उसे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, और आय प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम, ये सब डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो स्किप कर दी थी, ये पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है। ये सब फॉर्म जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर इसके बाद आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर अगले पर क्लिक करेंगे। इसको पहले सुरक्षित करें, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो इसको सेव कर लेंगे। जहाँ पर ये आपसे एक बार और लास्ट बार पूछेगा कि आपने इस प्रकार से ये फॉर्म जो है, आपकी पंजीकरण क्रमांक भी आ जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा पंजीकरण संख्या का। तो इसको रेफरेंस के लिए आप इसको कॉपी करके रख लीजिए कहीं भी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर, या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं इसको वर्ड फाइल में रख ले रहा हूँ ताकि फ्यूचर के लिए ये काम में आ सके, इसलिए मैं इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये मेरे पास सेव हो गई। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे ही सेव कर देते हैं ये आपका फिर पहला जो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप अगले पर सेलेक्ट करेंगे। अगला पर क्लिक करने पर ही आपको स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें आपको डिटेल भरनी है पूरी, जो भी आपकी एजुकेशन है उसकी डिटेल भरनी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता भरनी है, इसमें कक्षा 5 किस विद्यालय से आपने की है उस बोर्ड का नाम भरिए। उत्तीर्ण वर्ष अंग्रेजी के अंकों में भरेंगे आप ये भी। इसके बाद पूर्णांक, कितना प्राप्तांक रहा, और इसकी श्रेणी जो भी ग्रेड रहा हो, और इसके बाद में परसेंटेज, ये सब कुछ आपको कंप्लीट करके भरना है। ये आपके पास सब हैं तो आप पूरी भरिए, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस में मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन है और उसकी मेरिट लिस्ट बनती है तो आपको ज़्यादा यानी सिलेक्ट होने के चांस हैं। इसलिए आपके पास यदि स्नातक की डिग्री है तो आप सभी फिल करिए। ये नहीं कि आपको हाई स्कूल मांगेगी तो हाई स्कूल तक का आप डेटा भरवाएं, इसके बाद आगे ना कराएं। हो सकता है आपकी ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा फॉर्म फिल हो, फिर आपके वहाँ पर मेरिट बने, और मेरिट बने तो उसमें आप फिर पीछे रह जाएं। इसलिए आपके पास यदि इंटर है तो आप इंटर की भी फिल करें, और स्नातक है तो स्नातक भी आपको फिल करना है, ताकि आपकी जो उसमें मेरिट बने उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सभी आपको फिल कर लेना है। सेकंड स्टेप जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी फिल कर दी, आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, फिर इसके बाद बोर्ड का नाम, और उत्तीर्ण वर्ष, जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, पूर्णांक आपको प्राप्तांक, और ये आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक निकाल लेगा। यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, ये कितने परसेंट, यानी 65%, इस प्रकार से 5 कक्षा, 8 कक्षा, और यहाँ पे हाई स्कूल। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रेड और यहाँ पर CGPA दिया गया है, ये 6.50 और 6.94, और यहाँ पर दिया है 8.12। तो ये बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि आपकी परसेंट का 10% इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे ये बनाया जाता है। और जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास इंटर है तो इंटर भी भरिए। हालांकि मैंने इनका केवल ये 3 ही चीज़ें भरी हुई हैं, इन स्टूडेंट इनके द्वारा जो आवेदक हैं, आवेदिका हैं, उन्होंने ये 3 ही दिए हैं, 5, 8 और हाई स्कूल की। तो यहाँ पर मैंने उनका फिल कर दिया। और यहाँ पर इंटर और स्नातक की यदि आपके पास डिटेल है तो आप वो भी फिल कर लें, जो आपके लिए, जो आपका जो यहाँ पे CGPA है, इसके पॉइंट को बढ़ाने में अहम भूमिका यहाँ पर अदा करेगा। तो इसलिए आपकी जो यहाँ पे वरीयता के चांस ज़्यादा हो जाएंगे आपकी ग्राम पंचायत में। इस वजह से आपके पास जो एजुकेशन है ये ज़रूर फिल करें, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कैप्चा कोड डाल दें। यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर इसको सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद आपके पास ये इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि आपका ये
सुरक्षित हो चुका है। और फिर इसके बाद में आगे अगला पर सिलेक्ट करें। जैसे ही अगला सिलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा, तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूछा गया है अपलोड फ़ोटो। इसमें दिया है आवेदिका का नवीनतम जो है वो स्वहस्ताक्षरित फ़ोटो डालना है आपको, यानी आपके वहाँ पे हस्ताक्षर भी होना चाहिए साथ में, जो यानी आप यहाँ पर डालेंगे फ़ोटो और यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर अलग से भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है आपको डालना है। इसमें एक नीचे शर्त भी दी गई है कि आपको ये कितने केबी का होना चाहिए। इसमें जैसे नीचे दे रहा है नवीनतम जो हस्ताक्षर फ़ोटो का साइज़ 20 केबी से ज़्यादा नहीं हो सकता और हस्ताक्षर की 10 केबी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो फ़ोटो हैं वो आपको केबी में बना लेना है। यानी सबसे पहले जो है फ़ाइल पर सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पर जो फ़ोटो आपकी 20 केबी से कम जो आपने बना के रखी है, जैसे ही मैं इस पर आता हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये 20 केबी से कम है, ये फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद में जो है सिग्नेचर पे आके यहाँ पर सिग्नेचर की फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये सिग्नेचर की फ़ाइल यहाँ पर जो 10 केबी से कम होना चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करेंगे। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है। यहाँ पर लिखेंगे 545D 639। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले इसको सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपकी स्क्रीन पर इसका एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपका सेव हो चुका है, या आपका यदि ये फाइल थोड़ी छोटी बड़ी होती है तो वो भी मैसेज आ जाता है। इसमें चूँकि आ गया सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुकी है। और आप सभी से आग्रह कि आप अभी भी 65% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपनी फ़ोटो साइन वगैरह सब कुछ देख लें कि हाँ सब कुछ ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट फिर यहाँ पर आपको अगला पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अगला करेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये जो है फाइनल लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसे फाइनल लॉक करने का समय आ चुका है। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पर दिया गया है आवेदिका द्वारा आवेदक फॉर्म भर देने मात्र से आवेदिका की पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका का अपने अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप झूठा कुछ भी परसेंटेज डाल दें और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पर साक्षात्कार देना, वहाँ पर अभिलेख आपको जमा करना है। इसलिए कभी भी ये जानकारी गलत ना डालें, जानकारी बिल्कुल सही और सटीक डालें। जो भी आपका परसेंटेज है वो सही फिल करें और इसको फिर आपको सत्यापित करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल के फाइनल सबमिट कर देना। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका समझ लीजिए फॉर्म भरा गया। तो इस प्रकार से आशा है कि आप लोगों को ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि इसको आपको फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए ट्यूटोरियल और न्यूज़ से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड न्यूज़ देता रहता हूँ, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।